हाय शार्क्स, मेरा नाम संजय गोयल। And hi Sharks, I am Arjun. We are from Delhi. I am 18 और मेरी जनरेशन डिजिटल नेटिव्स की है। हमारा घर, बार, संसार और शॉपिंग सब वर्चुअल है। इसलिए आज का क्रैश कोर्स है वर्चुअल फैशन 101। लेसन नंबर 1, एवेटार, यानी हमारी ऑनलाइन आइडेंटिटी जिससे हम डिजिटल दुनिया में पहचाने जाते हैं। ये मेरा एवेटार है, मीट वर्चुअल अर्जुन। मेरी ही तरह प्लेयर्स अपने फेवरेट एवेटार्स रोब्लॉक्स के प्लेटफॉर्म पर बनाते हैं। लेसन नंबर 2, रोब्लॉक्स। ये दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग यूनिवर्स है जहां 11 करोड़ प्लेयर्स डेली गेम्स खेलते हैं और एवेटार्स ड्रेसअप करते हैं। हमारी कंपनी मेटा फैशन के वर्चुअल स्टोर विकेट और हमारे वर्चुअल वर्ल्ड ग्लैम गर्ल्स से हम इन्हीं एवेटार्स पे स्टाइलिश एक्सेसरीज और आउटफिट्स बनाते आए हैं। और हमारी रिसर्च से हमारे को एक क्लियर सिग्नल मिला है, फिजिटल ट्विनिंग, लाइक दिस। डिजिटल ट्विनिंग। प्लेयर्स चाहते हैं कि वो अपनी एवेटार की लुक्स को रियल लाइफ में भी फ्लेक्स कर सकें। शार्क्स, लेसन नंबर 3, फिजिटल, यानी फिजिकल और डिजिटल का मिक्स। सोचिए, यूएसए के प्लेयर्स गेम्स के अंदर से एवेटार लुक्स ऑर्डर करें और इंडिया की फैक्ट्री से रियल आउटफिट्स उन्हें डिलीवर हो जाएं। फैशन की दुनिया ही बदल जाएगी। ये सपना नहीं, हमने इसका सक्सेसफुल पायलट कंप्लीट किया है। और आपके आपस में क्या आप दोस्त हैं? He is my dad. ओके, आप इतने यंग लगते हैं सर। ठीक है, गो अहेड। मेरी स्टोरी लॉकडाउन में शुरू होती है। Like most kids my age, I got hooked to playing video games और उसके अंदर स्पेशली Roblox। तो जब मैं Roblox पे गया, I saw so many kids my age making those games and so many million players enjoying them। वहाँ से मेरे को इसकी इंस्पिरेशन मिली कि मेरे को भी स्पेस में कुछ करना है और फिर मैंने Roblox को समझा और फिर मैं एग्जिस्टिंग गेम स्टूडियोज के साथ काम करना शुरू करा। बट मेरा मेन एम हमेशा से था Roblox का एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में जाना। उसका नाम था UGC प्रोग्राम और उसके अंदर कुछ 300 क्रिएटर्स थे ग्लोबली एंड आई थिंक आई वाज फर्स्ट इंडियन वन टू गेट इनटू दैट प्रोग्राम। उसके एल्गोरिथम्स को समझा मैंने और समझा कि क्या ट्रेंड्स कैसे बनते हैं और उस टाइम पे इस प्रोजेक्ट ने एक बिजनेस का फॉर्म लेना शुरू करा क्योंकि आई एंडेड अप हायरिंग 5 फ्रीलांसर्स फ्रॉम इंडिया and we have sold about more than 20 lakh units from our stores। और ये डिजिटल स्टोर की बात कर रहे हैं ना? this is our digital store। और इनकी एवरेज प्राइस क्या थी? एवरेज प्राइस 35 रोबक्स होती है which translates to rupees 10.5 rupees। 2 करोड़ रुपए के आपने डिजिटल वस्त्र बेचे? जी, कमाल है यार। स्ले कर रहा है यार तू, स्ले। Not स्लेइंग bad. मैन। अर्जुन, मेरे बच्चे ना रोब्लॉक्स बहुत खेलते हैं एंड दे कीप टेकिंग समथिंग कॉल्ड रोबक्स फ्रॉम मी। जो कपड़े वो खरीदते हैं, इट्स नॉट फ्रॉम, इट कैन बी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी टू। अच्छा, वाओ। और आपने कितने रोबक्स अभी तक दिए हैं बच्चों को? मैंने रुपए में तो लाख रुपए से ज्यादा दे चुका हूँ। लाख रुपए? 2 बच्चे 2 साल से खेल रहे हैं। संजय जी, आप भी थोड़ा आपकी बैकग्राउंड के बारे में बताओ। मैंने गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी करा है निफ्ट दिल्ली से। उसके बाद मैंने एक हैंडीक्राफ्ट की कंपनी बनाई थी एथनिक इंडिया, जो हमने साइकिल अगरबत्ती इसको सेल करी। फिर मैंने बड़ा एक टर्न अराउंड लिया और टेक्नोलॉजी की कंपनी क्रिएट करी। हम मोबाइल के ऊपर वीडियो SMS वगैरह बना करके लोगों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे थे और वो कंपनी इवेंचुअली हमने पेटीएम को सेल करी। यार आप तो सीरियल एंटरप्रेन्योर है और अब बेटे को भी बना दिया। With उस वक्त तक exits। स्टार्टअप वर्ड ऐसे पॉपुलर नहीं था और मुझे अब पता चल रहा है कि सीरियल एंटरप्रेन्योर हो गया मैं। ऑनेस्ट भी है। उसके बाद मैंने एक बिजनेस शुरू करा, इको फ्रेंडली टेबल वेयर एक्सपोर्ट्स ये का। कौन से साल में स्विच हुआ? दिस इज अबाउट 2019। कितना बड़ा बिजनेस है वो? लास्ट ईयर करा है 7 करोड़ के आसपास का Wow। टर्नओवर और अभी रिसेंटली हम विराज के भी कस्टमर बने हैं। आप मेरे कस्टमर? हाँ, आप मुझसे सॉस खरीद रहे हैं? बगास का हम जब एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उस कंटेनर में स्पेस रह जाती है और मेरे जो कस्टमर्स हैं वो फूड के इंपोर्टर्स भी हैं। वाह। तो वो फूड के इंपोर्टर ने मुझे बोला कि यार इसमें जगह खाली है, वीबा की सॉसेस डाल दो। वाह जी वाह। तो सर्कल पूरा हो गया। मेरे बच्चे आपके बच्चे बेटे के उस पे इन्वेस्ट करते हैं। सर्कल पूरा हो गया। मैं अभी पहले सुना था बर्गर में सॉस डाल दो, ये कंटेनर में जगह सॉस डाल दो। कंटेनर मैं तो में। कहता हूँ ये बेटर है, कंटेनर में ज्यादा सॉस आएगी। आप हाँ, कंटेनर में वो सॉस डालो। काफी जा रही है। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। शार्क्स, मैं हूं मनीष और मैं हूं सिद्धार्थ। हम हैं राइडवी के फाउंडर्स। हम हैदराबाद से हैं। लेट्स डाइव इनटू 5 रीजंस व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन अस। पहला, देश की बैकबोन खतरे में है। हमारे देश के 1.2 करोड़ गिग वर्कर 10-10 घंटे ऐसी बाइक्स चला रहे हैं जो उनके बैक के लिए बनी ही नहीं है। दूसरा, एक सवारी सब पे वारी।
राइड ईवी एक ई मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है जो अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रिक स्कूटर से नहीं, उनका पूरा इकोसिस्टम भी प्रोवाइड करती है, सारे सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पे। तीसरा, फ्यूचर इलेक्ट्रिक है। अनुमान है कि 2030 तक टू व्हीलर ईवी सेगमेंट 5 गुना से भी ज्यादा ग्रो करने वाला है। चौथा, पैसा वसूल फाउंडर्स। मैं एक प्रैक्टिसिंग सीए हूँ और ये पता नहीं कब बनेगा, बट नंबर्स और रिस्क दोनों समझते हैं। कैसे आया ये राइड ईवी का आइडिया? हम दोनों कजिन्स हैं, हम एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं एंड मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 5 साल मैंने कॉर्पोरेट्स में काम किया और 5 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ। सीए मेरा भी पेंडिंग है, रिजल्ट आना, एग्जाम हो गया है। कितनी बार दिया? 2-3 बार हो गया। 2-3 बार हो गया। अब आप बिजनेस के बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे शुरू हुआ और एक्चुअली बिजनेस है क्या? अब बहुत क्लाइंट को मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस देते थे हम लोग हमारी फर्म से, तो उसमें क्लाइंट आई जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक थी, उनका हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो हमें मालूम चला कि एक बहुत बड़ा गैप है इंडस्ट्री में। और हमने जब और डीप डाइव किया उसमें, हमें मालूम चला कि सारे लोग इनके लिए स्कूटर बना रहे हैं, वो सिर्फ डिलीवरी के लिए बना रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि इनकी भी एक फैमिली है। स्कूटर ऐसा होना चाहिए कि ये अपनी फैमिली को भी उस पर लेके जा सकें, सिर्फ डिलीवरी नहीं करनी होती है उनको। तो हमने ये लॉन्च किया राइड ईवी। आज से जुलाई 24 में हमने अराउंड 10 व्हीकल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। आज हम मोर देन 1400 व्हीकल्स अपनी फ्लीट में ऑपरेट करते हैं। पर 5 साल में सच में पहली ईवी कंपनी है जो बिना ईवी के है। हमारा एक्चुअली हम एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे अच्छा, जो भी सिर्फ प्लेटफॉर्म है, ईवी Yes. आपका नहीं है। हमने एथर, टीवीएस iQube, जो ये ब्रांडेड व्हीकल्स है ना, ये हम खरीदते हैं, ये वो उन राइडर्स को रेंट पे देते हैं। टू व्हीलर्स में बहुत कम कंपनीज है इस सेगमेंट में आज। टू व्हीलर्स में कम है या ईवी में कम है? टू व्हीलर्स में भी कम है और ईवी में और भी कम है। ऐसा क्यों है? जो चंक ऑफ यूजर्स हैं वो गिग वर्कर्स हैं या फिर बाइक टैक्सी वाले हैं, उनके पास ना सिविल है ना पैन कार्ड है, कुछ भी नहीं होता है। और कोई भी गाड़ी आप लेने जाओ, आपको एक 20-30 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट करना होता है और वो उनके पास नहीं होता है। सेकेंड थिंग क्या है, ये लोग जो विलेज से आते हैं, फॉर एग्जांपल कभी कभी ये 3 वीक्स काम करते हैं, 2 वीक्स गाँव चले जाते हैं, तो इनको रेगुलर व्हीकल नहीं चाहिए जो इनमें EMI पेमेंट करते जाए ये लोग। प्लस आज इनकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती है, आज 2 गाड़ी को आपको कल मिलेगी सर्विसिंग होके। हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ पे आपको 1 घंटे में गाड़ी सर्विस करते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट इन तरह के बिजनेसेस में होता है जो मोबाइल एसेट होता है, उसको आप सिक्योर कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है उन्होंने थोड़े से पैसे दिए, लीज कर ली, फिर कहीं छोड़ के चले गए। हम इसमें क्या करते हैं, जो भी कोई हमारे पास स्कूटर लेने आता है, हम उससे एक 3000 सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। वो तो कुछ नहीं है ना।